नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है विभिन्न मनोवैज्ञानिक व शिक्षा में उनका योगदान भाग 2। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जो 8 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन पर चर्चा हम कर चुके हैं। शेष मनोवैज्ञानिक आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपकी तैयारी में यदि इसमें मदद मिलती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कमेंट पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की जो रुचि है वो जागृत होती है। हमें लगता है आपको वीडियो अच्छा लगता है और कमेंट और लाइक कम आते हैं तो लगता है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। आज का जो पहला मनोवैज्ञानिक है वो है इवोन पेट्रोविच पावलोव, जिसको हम पावलोव के नाम से जानते हैं। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1849 रूस में। शिक्षा पशु शरीर क्रिया पर, यानी इन्होंने अपना अधिकांश जो अध्ययन है वो पशु शरीर क्रिया पर किया था कि कौन से या किस प्रकार के उद्दीपकों से पशु शरीर पर क्या प्रतिक्रिया होती है। इन सभी चीज़ों का इन्होंने गहनता से अध्ययन किया है। 1904 में कुत्ते पर प्रयोग करके अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। महत्वपूर्ण बिंदु है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो हमारा जवाब हो जाएगा कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया। यह हमें याद रखना है। इनका पूरा नाम पूछे तो पूरा नाम हो जाएगा इवान पेट्रोविच पावलोव। उसके बाद में सन की बात करें तो पावलोव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किया वो किया 1904 में। इसे पावलोव ने प्रयोगात्मक स्नायु विकृति की संज्ञा दी, यानी अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है इसको पावलोव ने क्या कहा, प्रयोगात्मक स्नायु विकृति। तो ये थे आज के हमारे पहले मनोवैज्ञानिक। उसके बाद में स्थान आता है एडविन आर गुथरी। लगभग मैंने यहाँ जो मनोवैज्ञानिकों का पूरा नाम ही यहाँ पर उल्लेख किया है ताकि पूरा नाम आ जाए, शॉर्ट में आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। वैसे इनका नाम है गुथरी, पूरा नाम है एडविन आर गुथरी। आर का मतलब रे। इनका जो जन्म है वो 1886 लिंकन नेब्रास्का में हुआ था और इन्होंने बताया कि सीखना उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ पर आधारित था। यानी जो मनोवैज्ञानिकों का जो मुख्य बिंदु था वो सीखना या अधिगम रहा है कि किस परिस्थिति में या किस प्रकार के उत्प्रेरकों से सीखने पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सीखना है वो उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ पर आधारित था। ये इनका सिद्धांत रहा है एडविन आर गुथरी का। ये जाने माने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, यानी व्यवहारवाद में इनको शामिल किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 11वां जो नंबर का जो मनोवैज्ञानिक है क्लार्क एल हल। इनका जो जन्म है वो 1884 एकरोन न्यूयॉर्क में हुआ था और 2002 में प्रकाशित सामान्य मनोविज्ञान सर्वेक्षण की समीक्षा ने, यानी 2002 में एक लेख प्रकाशित हुआ था, उस लेख का नाम है सामान्य मनोविज्ञान सर्वेक्षण की समीक्षा। इसने हल को 20वीं सदी का प्रमुख मनोवैज्ञानिक बना दिया। यानी जो हल है उनको जो प्रसिद्धि मिली वो 2002 में उनके मरणोपरांत एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका नाम था सामान्य मनोविज्ञान सर्वेक्षण की समीक्षा। इसी लेख ने इनको प्रसिद्धि दिलाई। पुनर्बलन सिद्धांत के जनक हैं हल। जो हैं वो पुनर्बलन के सिद्धांत के जनक, यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब भी होगा हल। चूहों पर प्रयोग, इन्होंने जो अपना प्रयोग है वो चूहों पर किया और इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है ए मैथमेटिक डिडक्टिव थ्योरी ऑफ रोल लर्निंग। उसके बाद में अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है B.F. स्किनर। इनका जो जन्म है वो 1904 पेंसिल्वेनिया में हुआ था। ये स्थानों के नाम है, अंग्रेजी नाम है तो इनको थोड़ा याद करने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन 3 या 4 बार यदि आप रिवीजन करते हैं इन नोट्स का तो आपके ये कंठस्थ हो जाते हैं। तो आपको याद रखना इनका जन्म पेंसिल्वेनिया में हुआ था। इनका जो पूरा नाम है, डी का मतलब ब्रूह, एफ का मतलब फ्रेडरिक
और स्किनर ऊपर लिखा हुआ है, तो पूरा नाम है ब्रूह फ्रेडरिक स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जनक, यानी इनका जो सिद्धांत, उस सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसका इन्होंने प्रतिपादन किया था, इसलिए इनको इनका जनक कहा जाता है। 1940 में ध्यान चूहों से उठाकर कबूतरों पर, यानी प्रारंभ में इन्होंने अपना जो अध्ययन है वो चूहों पर प्रारंभ किया था, लेकिन 1940 में इन्होंने चूहों से ध्यान उठा करके अपने प्रयोग में कबूतरों को शामिल कर लिया था। अपनी पुत्री को बॉक्स में रखकर प्रयोग किया और उस बॉक्स को कहते हैं बेबी टेंडर। इन्होंने स्वयं की पुत्री को ही एक बॉक्स में रखकर उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इन सब चीज़ों का अध्ययन किया था। पुस्तकों की बात करें तो इनकी जो प्रसिद्ध 3 पुस्तकें हैं उनमें पहली है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म 1938, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर 1953 एंड द वर्बल बिहेवियर 1957। ये इनकी 3 प्रसिद्ध बुक्स हैं। उसके बाद में हमारे अगले मनोवैज्ञानिक हैं मैक्स वर्दीमर। इनका जो जन्म है वो 1880 प्रेग में हुआ था और गैस्टाल्टवाद के प्रतिपादक, बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है गैस्टाल्टवाद, जिसको समग्रवाद, संपूर्णवाद, समग्रतावाद, इस तरह से कई नामों से इनको जाना जाता है, जो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ परिचयात्मक वीडियो के तौर पर जो बिंदु हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो गैस्टाल्टवाद के प्रतिपादक रहे हैं और इन्होंने एक वाक्य कहा है कि जब प्रयोज्य किसी दृष्टि उद्दीपकों में आभासी गति का प्रत्यक्षण करता है तो वह समग्रता का प्रत्यक्षण करता है। प्रयोज्य यानी जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, अपने प्रयोग में जिसको हम स्थान दे रहे हैं, वो किसी दृष्टि में उद्दीपकों में आभासी गति का प्रत्यक्षण करता है, आँखों से उसको देखता है, तो वह समग्रता का प्रत्यक्षण करता है, उसमें समग्रता को वह देखता है। इसीलिए इनके जो सिद्धांत का नाम है वो गैस्टाल्टवाद और समग्रतावाद का सिद्धांत है। उसके बाद में है वुल्फगैंग कोहलर। जन्म 1887 एस्टोनिया में। इनके सिद्धांत को कोहलर का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं। और 1920 में जर्मनी में गैस्टाल्टवाद संप्रदाय का उदय हुआ था। ये कोहलर के साथ इसलिए पढ़ रहे हैं कि गैस्टाल्टवाद जो हमने वर्दीमर के साथ में पढ़ा था, तो गैस्टाल्टवाद के समर्थक 3 मनोवैज्ञानिक हैं, जिनमें दूसरे नंबर के मनोवैज्ञानिक कोहलर ही हैं। इन्होंने टेनोराइफ द्वीप पर बंदरों व वन मानुसों पर अध्ययन किया। द्वीप का नाम भी याद रखना, कौन से द्वीप पर किया, टेनोराइफ। और अपना जो अध्ययन है वो बंदरों या वन मानुसों पर अध्ययन किया। और मुख्य प्रयोग पूछा हुआ प्रश्न है पिछली परीक्षाओं में, इन्होंने जो मुख्य प्रयोग है वो सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। और इनकी जो पुस्तक है वो है गैस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो देखो, इन्होंने भी गैस्टाल्टवाद को पूर्ण समर्थन दिया है। इन्होंने गैस्टाल्टवाद में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। उसके बाद में गैस्टाल्टवाद के जो तीसरे मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है कर्ट कोफका। इसको इस तरह से हम याद रखते हैं, याद किया भी होगा पिछले एग्जामों में, वर्दीमर, कोफका, कोहलर, ये तीनों ही गैस्टाल्टवाद के समर्थक रहे हैं और गैस्टाल्टवाद के क्षेत्र में ही इन्होंने अपना जीवन बिताया है। इनका जो जन्म है वो है 1886 बर्लिन में और गैस्टाल्टवाद के पूर्ण समर्थक, ये भी गैस्टाल्टवाद के समर्थक रहे, हम चर्चा कर चुके हैं। और इनकी जो पुस्तकें हैं वो हैं एन इंट्रोडक्शन टू गैस्टाल्ट थ्योरी और दूसरी जो किताब है वो प्रिंसिपल ऑफ गैस्टाल्ट साइकोलॉजी। दोनों में ही गैस्टाल्ट शब्द का नाम है। इस तरह से आप शब्दों को जोड़ करके इन पुस्तकों का नाम याद रख सकते हैं। 16वें नंबर के हमारे मनोवैज्ञानिक हैं सिगमंड फ्रायड। इनका जो जन्म है वो 1856 में ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ था और शरीर रचना व तंत्रिका पर शोध, इन्होंने अपना जो शोध है, अपना जो अधिकांश जो प्रयोग है वो शरीर रचना और तंत्रिका पर किया है। 1895 में मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की स्थापना। इनका जो संप्रदाय, जैसे हर एक मनोवैज्ञानिक का एक संप्रदाय है, उसी तरह से सिगमंड फ्रायड का जो संप्रदाय है उसका नाम है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है कार्ल जुंग। इनका जो जन्म है 1875 में हुआ। विश्लेषणवादी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। और क्योंकि इससे पहले हमने 16वें नंबर पर पढ़ा सिगमंड फ्रायड, उन्होंने मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था,
तो फ्रायड से इनका मतभेद हो गया था कुछ विचारों को लेकर के, तो उनसे अलग होकर के इन्होंने विश्लेषणवादी संप्रदाय की स्थापना करी। वहाँ मनोविश्लेषणवादी है और कार्ल जुंग में हमें सिर्फ विश्लेषणवादी याद रखना है। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है कर्ट लेविन, जिनका जन्म 1898 में हुआ था। क्षेत्रीय सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था, सिर्फ सिद्धांत याद रखना है, और मानव व्यवहार की इन्होंने व्याख्या करी थी। 19वें नंबर के हमारे मनोवैज्ञानिक हैं मैकडूगल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनका जन्म 1871 में हुआ था। मानसिक रोगियों के उपचार में सक्रिय योगदान इन्होंने दिया है, और इनका जो बार बार जो पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वह है 1908 में 14 मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादन। यानी ऐसे पूछते हैं कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां मानी हैं, तो उसका होगा 14 इन्होंने मूल प्रवृत्तियां मानी है। या फिर प्रश्न होता है कि 14 मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादन किसने किया, तो भी हमारा जवाब होगा मैकडूगल। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक है जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका जन्म 1806 में हुआ था, और साहचर्य का सिद्धांत के प्रतिपादक। इनका जो सिद्धांत है वह साहचर्य का सिद्धांत। मनोरसायन व प्रत्यक्षण सिद्धांत में भी मिल का उल्लेखनीय योगदान, यानी दो और सिद्धांत है, मनोरसायन सिद्धांत और प्रत्यक्षण सिद्धांत, इन्होंने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। और हमारे आज के अंतिम मनोवैज्ञानिक है हर्बर्ट स्पेंसर, विकासवादी सिद्धांत के ये जनक हैं, और मन व शरीर के संबंध का सिद्धांत, इन्होंने मन व शरीर के संबंध का जो सिद्धांत वो दिया कि शरीर के साथ मन का क्या संबंध रहता है, किस तरह से मन और शरीर आपस में जुड़कर के प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो ये था आज का हमारा मनोवैज्ञानिकों से संबंधित दूसरा वीडियो, और इसी के साथ हमने पूरे मनोवैज्ञानिक पढ़ लिए हैं। तो यदि आपकी परीक्षा में मनोवैज्ञानिकों से संबंधित प्रश्न आते हैं परिचयात्मक, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है वो गलत होंगे नहीं। तो वीडियो को एक बार फिर यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें फीडबैक अवश्य दें। धन्यवाद।